पूर्व सांसद व सपा नेता चौधरी विजेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया बेईमान। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनावों को लेकर सभी पार्टियां मुख्यमंत्री के ताज को पहनने के लेकर बेकरार नजर आ रही हैं। यही कारण सभी के द्वारा आम जनता को अपनी ओर आकर्षित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जनता के हाथ में 2022 के सिंहासन की चाबी है। जनता जिसे चाहेगी उसे 2022 के मुख्यमंत्री का ताज पहनाएगी। इसी को लेकर सभी पार्टियां गाँव देहात क्षेत्रों में भ्रमण करती नजर आ रही है। साथ ही जैसे जैसे चुनाव नजदीक है, ठीक उसी तरीके से सभी नेता तमाम तरह की बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। आज भी सपा नेता व अलीगढ़ के पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह के द्वारा मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री पर विवादित बयान दे डाला है। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए दैनिक छठी आंख समाचार को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूले। संवाददाता रंजीत सिंह की रिपोर्ट अलीगढ़। दरअसल अलीगढ़ के विधानसभा इजलास के कस्बा बेसवा में समाजवादी पार्टी के नेता वो पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह के द्वारा नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। नुक्कड़ सभा के दौरान पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह के द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेईमान बताया है। उनके द्वारा भाजपा सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा गया, भाजपा के द्वारा अपना पूरा काम कर लिया गया है, लेकिन विपक्ष के लिए सभी तरह के कानून लागू कर दिए हैं। यही कारण है अब चुनावी सभा की कोई अनुमति नहीं दी जा रही, लेकिन अगर भाजपा वाले चाहे तो कहीं भी कोई भी सभा कर सकते हैं। नुक्कड़ सभा के जरिए भाजपा पर निशाना साधते हुए सांसद विजेंद्र सिंह के द्वारा कहा गया, जिस तरीके से मौजूदा सरकार में विपक्ष को राजनीति करने का मौका नहीं दिया जा रहा, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के इशारे पर सारे कानून लागू कर दिए गए हैं। अब देखना यह होगा कि 2022 के चुनावों में इस तरीके का चुनाव आम जनता दिखाएगी। आरएलडी के प्रत्याशी वीरपाल सिंह दिवाकर के लिए प्रचार करने गए चौधरी विजेंद्र सिंह के द्वारा जाट समाज से हाथ उठाकर वोट देने की अपील की है। नुक्कड़ सभा में विजेंद्र चौधरी के द्वारा भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा, अब तक कमीशन खोरों की सरकार है, इस धरणीधर सरोवर का विकास नहीं हो पाया और हमारी सरकार आई तो बेसवा में थाना और ब्लॉक हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। जब मैं इजलास में विधायक था तब मैंने धरणीधर सरोवर के लिए 2 करोड़ 80 लाख का विकास कराया था और कस्बा में सड़कों का निर्माण कराया था और सरकारी हॉस्पिटल, बिजली घर बनवाया था। भाजपा सरकार में बिचौलिया नहीं हो, इसलिए कस्बा का विकास नहीं हो पाया। पिताजी, किस तरह की यहाँ पे आज सभा हुई है? देखिए, सभा तो नहीं थी क्योंकि सभाओं की परमिशन तो मोदी जी, योगी जी ने बेईमानी के तहत बंद कर अपना काम पहले कर लिया है पूरे प्रदेश में। वो कानून केवल हमारे लिए है, विपक्षियों के लिए, वो अपने लिए कानून नहीं। इसलिए आज हमारा प्रत्याशी राष्ट्रीय लोक दल माननीय जयंत चौधरी साहब के और माननीय अखिलेश यादव जी का जो प्रत्याशी है यहाँ लोक दल वाले वीरपाल दिवाकर जी संपर्क करने आए थे। नेताजी, यहाँ आप पहले भी एमएलए रह चुके हैं, जब आपने बहुत विकास कराया था। अब जो धरणीधर सरोवर है वो अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है, उसका कुछ हो पाएगा कि नहीं? दुर्भाग्य है देश का, लोग हिंदुत्व के बड़े गले फाड़ फाड़ के दुहाई देते हैं और जो आस्थाओं की निशानी है यहाँ करोड़ों लोगों की, पौराणिक ग्रंथों में भी उसका उल्लेख आया है श्री राम के जमाने में। और धरणीधर के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके सांसद, उनके विधायक, उनके अध्यक्ष, उनके नेतागण 2 रुपए भी विकास के लिए न दे सके, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? सही। हम स्पष्ट कह देना चाहते हैं आज आपके बीच में, बेशमा पर गेहूं कटवा के हरे मेहनत में जिगर बनवाया सुनता भाई। धरणीधर तालाब पर 2 करोड़ 80 लाख रुपए लगाया था। शहर की सड़क ऐसी बनवाई थी जैसी कहीं न बनी हो, मनीना की बनाई थी। यहाँ के मेरे प्रिय व्यापारी भी बेशक कहीं गलती से किसी और को वोट दे जाते हो, लेकिन खुले दिल से कहते हैं कि विजेंद्र सिंह ने हमारे काम किया। मुझे गर्व है कि कम से कम यहाँ के लोग अच्छे लोग हैं जो काम को याद रखते हैं, तो भगवान के नाम पर उन्हें उस काम का इनाम हमारे लोक दल के प्रत्याशी वीरपाल दिवाकर को वोट की ताकत से देना चाहिए। नेताजी, यूपी की चौथी टांगरिया होते हुए न बेसवा ब्लॉक हुआ और न ही यहाँ पे थाना हुआ, क्या सर हो पाएगा? भाई देखो, बड़ी साफ सी बात है कि हमको ताकत दे, जब इतना पहले किया है तो आगे भी करेंगे, और जिन्होंने पहले कुछ नहीं किया है उनको तुम झूठा नहीं मानते हो? कैसा अजीब तमाशा। अरे उनको वोट तो छोड़िए, बेसवा में घुसने नहीं देना चाहिए।
और हम ये वादा करके जा रहे हैं, हम ये विश्वास देके जा रहे हैं आपको आज। वीरपाल सिंह दिवाकर को आप आप यहाँ पर हमारी इगलास 77 विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, आप कैसा विकास कराएंगे आगे देश माँ के लिए? देश माँ के लिए अभी जब आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी, माननीय जयंत चौधरी साहब, माननीय अखिलेश जी ने मुझे इगलास विधानसभा का प्रत्याशी बना के भेजा है। मेरे परम आदरणीय, मेरे परम पूजनीय माननीय पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह जी माननीय ने अभी जो कहा, उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए आपके मान सम्मान के लिए आपने थाने की बात कही, उसको प्राथमिकता पर रखूँगा। और अभी आपने एक विकास की कही, उसको मैं माननीय सांसद जी को पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। आपके मान सम्मान के लिए मेरी गर्दन भी करेंगे और जो वादा किया है उसको 100% निभाएंगे। आपसे पहले भी यहाँ आरएलडी के प्रत्याशी रह चुके हैं, एक दिवाकर जी थे, उन्होंने भी यहाँ तो कोई विकास कराया नहीं। हम बिचौलिया नहीं थे उस समय, अब बिचौलिया है।